फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ब्लड इंडिसेस। आज हम बात करेंगे ब्लड इंडिसेस के बारे में। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ब्लड इंडिसेस क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। ब्लड इंडिसेस आर द कैलकुलेशंस ड्राइव्ड फ्रॉम आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड एंड पैक्ट सेल वॉल्यूम पीसीवी। ब्लड इंडिसेस कैलकुलेशन को कहते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं आरबीसी काउंट से, हीमोग्लोबिन की वैल्यू से और पैक्ट सेल वॉल्यूम से। पेशेंट का पैक्ट सेल वॉल्यूम पता होना चाहिए, एचबी पता होना चाहिए और आरबीसी काउंट पता होना चाहिए। उससे हम कैलकुलेट करते हैं ब्लड इंडिसेस के बारे में। ब्लड इंडिसेस के लिए कैलकुलेशन की जा सकती है अगर हमें तीनों वैल्यूज़ पता हों पेशेंट की तब। इससे हम वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। ए सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज और रेड सेल इंडिसेस कैन बी ड्राइव्ड विच हैव डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस इन वेरियस हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू आरबीसी का इंडिसेस से हम क्या कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस बहुत सारी जांचें कर सकते हैं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं। आरबीसी के बारे में डिसऑर्डर, आरबीसी का डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम ब्लड इंडिसेस के लिए टेस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इंडिसेस। इम्पोर्टेंस क्या है ब्लड इंडिसेस का। ब्लड इंडिसेस हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया। इसका जो कॉमन जांच है किसकी है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मैक्रोसिटिक किस टाइप की सेल्स है आरबीसी बॉडी में, उसके बारे में हम इससे पता कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लड इंडिसेस कितने टाइप की हैं डिफरेंट ब्लड इंडिसेस। ब्लड इंडिसेस आर, फर्स्ट है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, शॉर्ट फॉर्म है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। सेकंड है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MCH, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। थर्ड है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। फोर्थ है कलर इंडेक्स CI। कलर इंडेक्स ओल्ड टेस्ट है, अब तो RDW होता है। अब फर्स्ट की बात करेंगे इंडिसेस की। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV। MCV क्या होती है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल आरबीसी एंड इट इज डिनोट इन क्यूबिक माइक्रोन्स, CU माइक्रोन। MCV वह एवरेज वॉल्यूम है एक सिंगल आरबीसी का, जिससे हम सिंगल आरबीसी के वॉल्यूम को पता कर सकते हैं। एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम क्या है ब्लड में, आरबीसी का वॉल्यूम। इसकी MCV की नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल MCV इज 90 क्यूबिक माइक्रोन। इसका एवरेज वैल्यू है 78 to 93 क्यूबिक माइक्रोन, मतलब 78 से 93 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। व्हेन MCV इज नॉर्मल द आरबीसी इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक। जब MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल है, 78 से 93 के बीच में है, तो उस सेल को आरबीसी को बोलेंगे नॉर्मोसाइट। अब सेकेंड स्टेज क्या है, व्हेन MCV इंक्रीज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज। जब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब क्या होगा, द सेल इज नोन एज ए मैक्रोसाइट। तो सेल को क्या बोलेंगे, आरबीसी को मैक्रोसाइट। एंड व्हेन इट डिक्रीज इट इज कॉल्ड माइक्रोसाइट। और जब सेल का वॉल्यूम MCV मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब बोलेंगे
माइक्रोसाइट, और बढ़ जाएगा तब बोलेंगे मैक्रोसाइट। इन परनीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया द आरबीसी आर मैक्रोसाइट इन नेचर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, 93 से एबव हो जाता है, तो उस कंडीशन में आरबीसी भी बढ़ जाती है, तो इसे बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। और परनीशियस एनीमिया के केस में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को आरबीसी को बोलते हैं आरबीसी आर मैक्रोसाइट इन नेचर। मतलब आरबीसी का जो नेचर है वो मैक्रोसाइट बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल से बड़ी दिखेगी आरबीसी, उस कंडीशन को मैक्रोसाइट बोलेंगे। ठीक है। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द आरबीसी आर माइक्रोसाइट। अब नेक्स्ट केस है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, आईडीए का। आईडीए में क्या है, आरबीसी का शेप छोटा हो जाता है, साइज घट जाता है, नॉर्मल से छोटा हो जाता है, 78 से भी कम हो जाता है माइक्रोन से। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे माइक्रोसाइट। तो इस कंडीशन को आईडीए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटिक आरबीसी हो जाती है, आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। ये दो के कॉमन एनीमिया हैं। सेकंड है इंडिसेस मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच। एमसीएच क्या होता है, एमसीएच इज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। ये एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसका डिटेक्शन करते हैं एमसीएच से। इट इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम और पिकोग्राम। इसे हम माइक्रोग्राम और पिकोग्राम से इसकी यूनिट को डिनोट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू एमसीएच की क्या है, 30%। इसे परसेंटेज में देते हैं, 30 से 38% इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है। अब थर्ड है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी। एमसीएचसी क्या होता है, एमसीएचसी इज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। एमसीएचसी उस कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन एक आरबीसी में कितना एचबी है कंसंट्रेशन। It is the amount of hemoglobin expressed in relation to the volume of one RBC. It is the amount of hemoglobin, कितना अमाउंट एक्सप्रेस करते हैं, कितना अमाउंट हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी के वॉल्यूम में। द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन इज परसेंटेज। इसकी जो यूनिट देते हैं एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, इसको प्रतिशत में लिखते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। यह एक इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू है एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। एमसीएचसी नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीएचसी इज 30 से 38% इसकी नॉर्मल वैल्यू है एमसीएचसी की। इसे परसेंटेज में डिनोट करते हैं। व्हेन एमसीएचसी इज नॉर्मल द आरबीसी इज नॉर्मोक्रोमिक। अगर एमसीएचसी नॉर्मल है, 30% है, तो उसको आरबीसी को बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। व्हेन द एमसीएचसी डिक्रीज, अब कंडीशन है पैथोलॉजिकल, व्हेन द आरबीसी एमसीएचसी डिक्रीज, अगर आरबीसी का एमसीएचसी डिक्रीज है, द आरबीसी इज नोन एज हाइपोक्रोमिक, तो आरबीसी को हाइपोक्रोमिक बोलेंगे। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमिक, और डिक्रीज है, कम है, तो हाइपोक्रोमिक। इन द परनीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आरबीसी आर मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। अगर एमसीएचसी डिक्रीज है तो उसे हाइपोक्रोमिक बोलेंगे, एमसीएचसी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो हाइपरक्रोमिक बोलेंगे। अब कंडीशन आ गई पैथोलॉजिकल एनीमिया वेरिएशन की बात करेंगे, परनीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करेंगे। तो आरबीसी में क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, मैक्रोसाइटिक हो जाती है, साइज बढ़ेगा आरबीसी का तो मैक्रोसाइट हो जाएगी। एट नॉर्मोक्रोमिक
और हाइपोक्रोमिक, उसका HB कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल भी हो सकता है, साइज तो बढ़ गया है, लेकिन MCSC नॉर्मल भी हो सकता है उस कंडीशन में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में और पर्नीशियस एनीमिया में। और हाइपोक्रोमिक मतलब MCSC डिक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? पर्नीशियस एनीमिया में और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। अब बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया RBC आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। RBC का साइज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, IDA में माइक्रोसाइटिक हो जाएगा, मतलब RBC का साइज छोटा हो जाएगा, उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। एंड RBC का जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है MCSC वो डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। तो उसमें दो कंडीशन हो गई, एक तो छोटी हो गई IDA में, माइक्रोसाइटिक हो गई, RBC का साइज छोटा हो गया और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, MCSC भी कम हो गया कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का, तो उसे हाइपोक्रोमिक बोलेंगे। तो इसमें IDA में क्या है? RBC आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। A single RBC cannot be hypochromic because the amount of hemoglobin cannot increase behind normal। फोर्थ है कलर इंडेक्स। इसमें क्या है? कलर इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड। कलर इंडेक्स वह वैल्यू है जिसमें दोनों के बीच का है, परसेंटेज डिनोट करते हैं, रिलेशन इसका चेक करते हैं, रेशियो। कलर इंडेक्स द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ RBC। RBC का परसेंटेज क्या है और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है ब्लड में, तो उसके लिए हम कलर इंडिसेस डिटेक्ट करते हैं। इट इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन वन सेल ऑफ ए पेशेंट कंपेयर्ड टू द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द वन सेल ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। इसमें हम एवरेज हीमोग्लोबिन को, एक तो नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन क्या है और पेशेंट का क्या है, और दूसरा इसका RBC का वैल्यू कितना है उसको कंपेयर करते हैं, और नॉर्मल पर्सन में कितना है और पेशेंट में कितना है, हीमोग्लोबिन और RBC दोनों का कंपेयर करेंगे, उसे कलर इंडेक्स में इंडिसेस में रखेंगे। नॉर्मल कलर इंडेक्स इज 1.0 और एवरेज है इसका 0.8 to 1.2, मतलब एक इसकी नॉर्मल वैल्यू है, इससे 0.8 भी हो सकती है और 1.2 भी इसका नॉर्मल वैल्यू में आएगा। इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ एनीमिया। यह यूजफुल है, किस टाइप की एनीमिया है उसके लिए डिटरमाइन करेगा। इट इंक्रीज इन मैक्रोसाइटिक किसमें होगा? पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। तो ये यूजफुल डिटरमाइन फॉर द टाइप ऑफ एनीमिया। इंक्रीज किस केस में होगा? ID वो ये कलर इंडेक्स मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है किसी पेशेंट को तो कलर इंडेक्स इंक्रीज हो आएगा, बढ़ जाएगा, और IDA है तो इंक्रीज वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा कलर इंडेक्स IDA के केस में। इट इज़ रिड्यूज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप देख सकते हैं रिड्यूज कम हो रहा है किसमें? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। IDA में कलर इंडेक्स की वैल्यू रिड्यूज डिक्रीज हो रही है, कम हो जाएगा, IDA के केस में कम हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया केस में कलर इंडेक्स बढ़ जाएगा। इट इज़ नॉर्मल इन नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और ये नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में इसका जो कलर इंडेक्स की वैल्यू है वो नॉर्मल रहेगी। अब हम बात करेंगे ब्लड इंडिसेस की कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ ब्लड इंडिसेस, इसके हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डायग्नोसिस की जा सकती है, उसका कैलकुलेटिंग फार्मूले क्या क्या हैं, ये सारी बात करेंगे। ब्लड इंडिसेस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। बहुत सारे फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दीज कैलकुलेशन रिक्वायर द वैल्यू ऑफ RBC काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV।
ये कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस किस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, आरबीसी काउंट की, हीमोग्लोबिन काउंट कंटेंट की, और पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम को एससीटी बोलते हैं, हीमेटोक्रेट वैल्यू। ठीक है, 3 चीज़ों की हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी। आरबीसी काउंट क्या है पेशेंट का, हीमोग्लोबिन क्या है, और पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, इन द ब्लड ऑफ ए मेल सब्जेक्ट। एक मेल सैंपल ले लिया है मेल का सब्जेक्ट में एग्जांपल के लिए। इसका हमने देखा है आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट किया, आरबीसी काउंट कितना आया 3.1 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 3 मिलियन एक मेल का ब्लड लिया है, 3 मिलियन आरबीसी काउंट आया उसका। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट और उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम आया मेल का। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, 3 मिलियन आरबीसी हैं और हीमोग्लोबिन है 9 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, थर्ड है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी इसका है हीमेटोक्रेट वैल्यू 28%, 28% इसकी हीमेटोक्रेट वैल्यू है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, 3 चीज़ें हमने डिटेक्ट कर ली इसकी, 3 टेस्ट लगाए, हीमोग्लोबिन का और पैक्ड सेल वॉल्यूम का और आरबीसी का। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। अब कलर इंडेक्स की बात करेंगे हम। पहले इंडिसेस कलर इंडेक्स कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। कलर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द हीमोग्लोबिन परसेंटेज बाय आरबीसी काउंट परसेंटेज। कलर इंडेक्स को हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इसका, इससे डिवाइड करेंगे हीमोग्लोबिन परसेंटेज बाय द आरबीसी काउंट परसेंटेज। इससे हम डिवाइड करेंगे हीमोग्लोबिन को आरबीसी काउंट से। कलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन इसका फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन परसेंटेज अपॉन आरबीसी परसेंटेज, ये कलर इंडेक्स का फॉर्मूला है। अब हमने इसकी वैल्यू लेंगे, हीमोग्लोबिन, पहले हम उस हीमोग्लोबिन का परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि अलग अलग निकालना है हीमोग्लोबिन परसेंटेज और आरबीसी परसेंटेज। तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द सब्जेक्ट इनटू 100 अपॉन हीमोग्लोबिन कंटेंट इन नॉर्मल पर्सन। एक जो सब्जेक्ट लिया है उसका हम हीमोग्लोबिन लिखेंगे ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। उसमें हीमोग्लोबिन आया था 9 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन में लिखेंगे नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल पर्सन। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं, फार्मूला के बेस पे ही अप्लाई करेंगे। ऊपर हीमोग्लोबिन, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना था 9 ग्राम पर डेसीलीटर और नॉर्मल पर्सन का क्या है 15 ग्राम हमने मान लिया है वैल्यू, 15 ग्राम पर डेसीलीटर इंटू 100, 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। जैसा हमने फार्मूला पढ़ा था उसी हिसाब से हमने वैल्यू अप्लाई कर दी। जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 60% आएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना आया 60% आ गया। ठीक है, अब आरबीसी परसेंटेज निकालेंगे इसी मेथड से। इसका फॉर्मूला ये आरबीसी काउंट इन द सब्जेक्ट इनटू 100 अपॉन आरबीसी काउंट इन नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आरबीसी काउंट सब्जेक्ट का आरबीसी काउंट पेशेंट का कितना है उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल वैल्यू आरबीसी की से उसे डिवाइड करेंगे। पेशेंट का हमने जब डिटरमाइन किया था आरबीसी तो आई थी 3 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। ठीक है, और नॉर्मल आरबीसी काउंट हमने मान ली नॉर्मल होती है 5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करनी है 100 से। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 60% इसका भी आंसर आएगा, 60% आरबीसी, 60% हीमोग्लोबिन आया था, 60% आरबीसी काउंट आ गया। ठीक है, अब बाय यूजिंग 2 वैल्यू, अब ये जो 2 वैल्यू निकाली थी हीमोग्लोबिन परसेंटेज की और आरबीसी परसेंटेज की, तब इसे कलर इंडेक्स में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कलर इंडेक्स का फॉर्मूला पता ही है हीमोग्लोबिन परसेंटेज अपॉन आरबीसी परसेंटेज। ठीक, सेम इसी मेथड से हमें अप्लाई करना है इसी वैल्यू को। 60% हीमोग्लोबिन
परसेंटेज आई थी कलर इंडेक्स की, और आरबीसी परसेंटेज भी 60 आई थी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1% आएगी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल है ये। कलर इंडेक्स आ गया 1%, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है कलर इंडेक्स की 1.0 या 0.8 टू 1.2। तो पूरा 1 आया है, 1% आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है, कलर इंडेक्स तो नॉर्मल आ गया इसका। अब बात करेंगे मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम की। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एमसीवी बराबर पैक्सल वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन आरबीसी काउंट। मतलब पैक्सल वॉल्यूम हमारी वैल्यू क्या है, आरबीसी काउंट क्या है, ये तो पता ही है। और एमसीवी का फॉर्मूला है पैक्सल वॉल्यूम है हीमेटोक्रिट वैल्यू इंटू 10। हीमेटोक्रिट वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके आरबीसी काउंट से भाग करनी है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें वैल्यू ऐड कर देनी है, अप्लाई कर देनी है इसी फॉर्मूले में। 28% आया था हमारा पैक्सल वॉल्यूम पेशेंट का, और 3 मिलियन आई थी आरबीसी काउंट इंटू 10। अब इसे हम अप्लाई करने के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम आया 93.3 क्यूबिक माइक्रोन्स। ठीक है, 93.3 क्यूबिक माइक्रोन्स इसका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी एमसीवी की, नॉर्मल वैल्यू एमसीवी 90 क्यूबिक माइक्रोन और 78 टू 93 क्यूबिक माइक्रोन, मतलब 78 से 93 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू है, और नॉर्मल वैल्यू 90 तक है। ठीक है, तो 93.3 आई, 93 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है, 0.3 का इसमें इंक्रीज हो रहा है एमसीवी। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में। इसका क्या फॉर्मूला है एमसीवी का, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बराबर होता है हीमोग्लोबिन अपॉन आरबीसी इंटू 10। हीमोग्लोबिन को आरबीसी से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ये इसका फॉर्मूला है। इसी में हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। हीमोग्लोबिन था पेशेंट का 9, आरबीसी थी 3 मिलियन इंटू 10। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, अप्लाई कर दिया। एमसीवी की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आई 30 पिकोग्राम और माइक्रोग्राम। ठीक है, इसकी दो वैल्यू माइक्रोग्राम और पिकोग्राम एमसीवी। एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, एमसीएससी की, एमसीएच की है 30%, 30 से 38%। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू आई 30%। अब हम बात करेंगे मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का, एमसीएससी का हीमोग्लोबिन अपॉन पैक्सल वॉल्यूम इंटू 100। हीमोग्लोबिन को पैक्सल वॉल्यूम से भाग करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू हम ऐड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। हीमोग्लोबिन क्या था पेशेंट का 9 ग्राम, पैक्सल वॉल्यूम 28% इंटू 100। ठीक है, अप्लाई कर दिया फॉर्मूला में वैल्यू। अब इसको कैलकुलेशन के बाद इसकी नॉर्मल इसके जो वैल्यू आई एमसीएससी की 32.14%। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है एमसीएससी की 30 to 38%। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है ये एवरेज में ही है 32.14%। ठीक है, एमसीएससी भी नॉर्मल है। अब हम रिजल्ट की बात करेंगे, इसमें क्या रिजल्ट आया इसका। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा एमसीएच बढ़ के आया था, तो इसमें रिजल्ट में दिस एनीमिया इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कलर इंडेक्स कितना आया था 1.0। नॉर्मल वैल्यू क्या है 0.8 से 1.2 तक। एमसीवी आया 93.3 क्यूबिक माइक्रोन, नॉर्मल वैल्यू है 78 टू 93 क्यूबिक माइक्रोन। एमसीएच की क्या है 30 पिकोग्राम, नॉर्मल वैल्यू है 27 टू 32 पिकोग्राम।
MCSC की क्या है 72.14%, नॉर्मल वैल्यू है 30 to 38। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या आया था कलर इंडेक्स का 1, ये भी नॉर्मल में ही आया। MCV का 93.3 आया था। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी 0.3 बढ़ी हुई है बस, बाकी नॉर्मल है। और MCH 30 पिकोग्राम आया था। और से MCH की वैल्यू को माइक्रोन की जगह हम फेटोलीटर भी लिख सकते हैं FL। और MCHC की आई थी 32.14%, इसकी भी 30 to 38 है, मतलब ये भी नॉर्मल है। ओनली MCV 0.3% बढ़ा हुआ है। तो इस रिजल्ट में देखेंगे रिजल्ट्स द दीज indices indicate that the person is suffering from मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मतलब RBC का साथ थोड़ा सा बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन घट रहा है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो रही है। विच कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कब होती है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में। फॉलिक एसिड की कमी हो या विटामिन B12 की कमी हो, B9 या B12, ठीक है। साइनोकोबालामाइन हो या फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, फॉलिक एसिड B9 विटामिन, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक की कमी हो या दोनों की कमी हो, तब उस कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। उस कंडीशन में RBC का साइज बढ़ जाता है, तो उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और RBC को मैक्रोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है, मैक्रोसाइटिक सेल। और अगर IDA पेशेंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसमें RBC का साइज छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक सेल बोलेंगे RBC को। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है वो, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया बनती है, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। आयरन डेफिशिएंसी की कमी से ही आयरन की डेफिशिएंसी उसमें खुद ही लिखा है, बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो IDA, ठीक है, तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। और इसमें RBC का साइज छोटा हो जाता है, माइक्रोक्रोमिक हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम डिटेक्ट करेंगे ब्लड इंडिसेस से किस टाइप की एनीमिया है, MCV क्या है, कलर इंडेक्स क्या है, MCH क्या है, MCSC क्या है। इससे हमें डिटेक्शन से पता चल जाएगा पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अदर टाइप की एनीमिया है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।